समय हार्डवेयर इतना एडवांस नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि जो उम्मीद थी वो हो नहीं पाया, लोगों की उम्मीदें खत्म हुई, लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम हो गई, इन्वेस्टर्स ने अपनी फंडिंग कट कर ली जैसे ही देखा कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और जो मेन साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा कंप्यूटर साइंस के अदर फील्ड्स पर फोकस करना शुरू कर दिया, राइट? व्हाई एआई विंटर अकर्ड? एआई विंटर क्यों आई थी? एआई विंटर जस्ट अभी मैंने आपको बताया इसलिए आई थी क्योंकि अननेसेसरी वादे कर दिए गए थे। 2 बार एआई विंटर अभी तक आ चुकी है, तीसरी एआई विंटर ना आए ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और तीसरी एआई विंटर जो है उसके आने के चांसेस भी बहुत कम हैं। इस बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, 2000 से 2010 के बीच का एरा मशीन लर्निंग वाला, जिसमें डॉग वर्सेस कैट के डिफरेंस को पहचानना एक पॉसिबिलिटी थी, वर्सेस 2010 से लेके आज तक का एरा डीप लर्निंग वाला, जो कि इतना एडवांस है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स की जो लेयर है वो ऐड होती जा रही है कंटिन्यूअस बेसिस पर, न्यूरल नेटवर्क्स कंटिन्यूअस बेसिस पर ऐड होते जा रहे हैं। जितनी ज्यादा ये लेयर्स डीप होती जाएंगी उतना ज्यादा सिस्टम एडवांस्ड होता जाएगा, राइट? तो मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग वाला एग्जांपल अपन ने डॉग वर्सेस कैट के एग्जांपल से समझा था, जिसमें डीप लर्निंग को हमने डॉग्स की ही अलग अलग ब्रीड्स पहचानने से रिलेट किया था, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है। डॉग वर्सेस कैट में डिफरेंस पहचानना कंपैरेटिवली आसान है, डॉग की ही अलग अलग ब्रीड्स में डिफरेंस पहचानना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, ठीक है? एआई गॉडफादर गॉड मदर हमने बात की थी, इमेज नेट ने कैसे आज के टाइम पे जो मिड जर्नी है, आज के टाइम पे जो डाली है, उनको जन्म दिया, उनको उनकी हेल्प की एक तरीके से। चूंकि उस रिसर्च करके उस डेटा को यूज करना, आज जिसमें 1 करोड़ 40 लाख इमेजेस हैं, 14 मिलियन इमेजेस, उस समय साल 2000 के आसपास जिसमें 1.5 मिलियन इमेजेस थी, 15 लाख इमेजेस, तो वो जो इमेजेस का डेटा, फेफे ली नाम की महिला, बीजिंग चाइना की रहने वाली, गॉड मदर ऑफ एआई, उन्होंने जो इमेज नेट बनाया, उसकी मदद से डेली, मिड जर्नी और बहुत सारे कैनवा वगैरह, ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे जो एक तरीके से इमेज जनरेशन का काम करते हैं, ये सारे के सारे मॉडल्स उनके ऊपर ट्रेन हो पाए, उस इमेज नेट पर ट्रेन हो पाए। फेलियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बहुत प्रॉपर एग्जांपल हमने ये देखे थे। एक एग्जांपल जो उस समय मैंने डिस्कस नहीं किया, आज एक नया एग्जांपल रिवीजन के टाइम ही मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहले जब चैट जीपीटी का इनिशियल वर्जन लॉन्च हुआ था तो उसको ये भी प्रॉब्लम होती थी, इस बात का ध्यान रखना। चैट जीपीटी का जब इनिशियल वर्जन लॉन्च हुआ तो उसको ये भी, इस बात की भी दिक्कत होती थी, जैसे आपने बोला कि मेरे को एक स्टैक चाहिए जिसमें लाल बॉक्स ऊपर रखा हो, उसके नीचे पीला बॉक्स रखा हो, उसके नीचे नीला बॉक्स रखा हो, तो वो उस ऑर्डर को अरेंज नहीं कर पाता था। आज के टाइम पे अगर आप उससे ऐसी इमेज मांगोगे तो वो एग्जैक्ट ऐसी इमेज आपको निकाल के दे देगा। तो ये न्यू एग्जांपल है। पहले वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था उस ऑर्डर को कि मेरे को लाल वो बॉक्सेस तो दे देगा, लाल पीला नीला आपने मांगा है तो वो आपको दे देगा, लेकिन उनके ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाते थे। सही ऑर्डर में वो मैं बार बार अटेम्प्ट करने के बाद आता था, नहीं आ पाता था। एक स्क्वायर बॉक्स पर आपने बोला कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस मेरे को ऐसे अरेंज करके दे, नहीं दे पाता था, राइट? इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो हमने कार वाला एग्जांपल देखा कि कार बार बार एक जगह पर जाके स्टॉप ब्रेक लगा रही है, वैन के पीछे बनी हुई एक साइकिल मैराथन में जो यूज हुई थी, जो उसका फोटो था, उसको असली समझ के टेस्ला कार रिएक्ट कर रही थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लोगों ने अनुमान लगाया था स्टार्टिंग में कि अगर 1900, हर्बर्ट ए साइमन ने 1973 में यही तो स्टेटमेंट दिया था ना, जिसके बारे में हमने डे वन पे बात की थी। क्या बोला था हर्बर्ट ए साइमन ने? उसने ये बोला था कि, और लोगों का जनरली ये मानना था, हर्बर्ट ए साइमन ने एग्जैक्टली ये नहीं बोला, लेकिन लोगों का जनरली ये मानना था कि अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन या फिर जो एल्गोरिदम है, जो सॉफ्टवेयर है,